गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं जो मेरे सारे वीडियो रेगुलर देखते हैं, मुझे फीडबैक देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। बहुत सारी लाइक्स और कमेंट्स और व्यूज़ जो है आप सबकी, उसके लिए मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रगुजार हूं। फिर एक बार नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूं। आज का टॉपिक है, वो एक दिन आएगा जब आपको अपने आप पे फक्र होगा। जी हाँ, वो एक दिन आएगा जब आप बहुत सारा पैसा कमाओगे। वो एक दिन ज़रूर आएगा जब आपकी फैमिली को आप पे नाज होगा। वो एक दिन पक्का आने वाला है जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आसमानों को छुएगा। और वो एक दिन को आना ही पड़ेगा जब आप सुकून की नींद सोओगे। लेकिन ये दिन कैसे आएगा? वो एक दिन कैसे आएगा? एक अंग्रेजी का सिंपल सेंटेंस के साथ टॉपिक की शुरुआत करता हूं। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। जी हां, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए, कंफर्ट जोन क्या है वो समझते हैं। कंफर्ट जोन दुनिया का सबसे खतरनाक वो जोन है जहां पर पहुंचने के बाद आदमी वहां से बाहर आना कभी चाहता ही नहीं है। वो खुद वहां पर बड़ा अच्छा महसूस करता है और उसको बाहर आने का मन ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको वेट लॉस करना है लेकिन आप एक्सरसाइज के लिए नहीं जाओगे, पूरा दिन टीवी के आगे बैठोगे, पॉपकॉर्न खाओगे, चॉकलेट्स खाओगे, जंक फूड खाओगे, क्योंकि ये सब खाने में करने में आपको मजा आने लगा है, आप कंफर्टेबल है। वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज करना है, नहीं, बड़ी तकलीफ देगा, बॉडी को मेहनत करवाना पड़ेगा, तो ये आप नहीं करोगे क्योंकि आप कंफर्ट जोन में हो। मान लीजिए आपका प्रमोशन अटका हुआ है लेकिन आप नया कुछ सीखने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि नया सीखने के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, वीडियोस देखने पड़ेंगे, लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, एक्सपर्ट को सुनना पड़ेगा। ये सब कौन करे? बस हम तो खुश हैं 10 के 6 की जॉब है, जितना खाना इतना मिल जाता है, घर जाके सो, टीवी देखो, सुबह उठो आराम से, फिर जॉब पे जाओ। नया नहीं सीखना, लेकिन शिकायतें हैं कि प्रमोशन नहीं मिल रहा। मान लीजिए आपकी फैमिली में रिश्ते जो हैं वो खराब है, लेकिन आप कंफर्ट जोन में, ठीक है यार मेरा फैमिली ठीक है, बाकी लोगों से नहीं मिलना, कौन करेगा? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम कंफर्ट जोन किसको बोलते हैं। देखिए, कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो आपको कुछ नया सीखने नहीं देता, वो आपको कुछ नया करने नहीं देता, वो आपको कुछ नई चीजें जो है उसमें एंटर नहीं करने देता। सिंपल एग्जाम्पल दुनिया जानती है, नोकिया फोन। ज्यादा दूर की बात नहीं है, 7-8 साल पहले या 10 साल पहले मार्केट में करीबन 75% शेयर जो है वो इस फिनलैंड की कंपनी का था। लेकिन जब एंड्रॉयड लॉन्च हुआ, एंड्रॉयड ने सबसे पहले उसको अप्रोच किया, नोकिया ने कहा नहीं, वी आर कंफर्टेबल विद अवर सिम्बल्स। हम लोग अपने जो एप्लीकेशन है उसके साथ कंफर्टेबल है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंफर्टेबल है। रिजल्ट क्या आया हमारे सबके सामने, आज नोकिया कहीं पर भी नहीं है। कंफर्ट जोन का अगर सिंगल सेंटेंस बोलूं ना, तो कभी भी सर्कस का शेर मत बनिए, जंगल का शेर बनिए। चलिए, कहानी अच्छी याद आ गई इसके ऊपर से। एक बार कलकत्ता में एक सर्कस होता है, उसमें 4 शेर भी काम कर रहे हैं इंसानों के साथ में, और ये सर्कस बंद होने की कगार पर है। मैनेजमेंट डिसीजन लेता है कि जितने आदमी, जितने ह्यूमंस काम कर रहे हैं वो तो कहीं और ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन सर्कस का क्या किया जाए, शेरों का क्या किया जाए। एक समझदार बंदा बोलता है कि ये काम करते हैं कि हम शेरों को जंगल में छोड़ देते हैं, क्योंकि जंगल जो है वो उनका ओरिजिनल घर है। 4 शेरों को बड़े अच्छे से जंगल में छोड़ दिया जाता है। 15 दिन बाद वो सोचते हैं कि चलिए पता करते हैं कि हमारे शेर कितना मजा कर रहे हैं। वहां पे जाते हैं, देखते हैं 4 शेर की बॉडी मिलती है, शिकारी कुत्ते उन शेरों को खा गए होते हैं। स्टोरी छोटा है, खत्म हुआ, लेकिन सिंपल उसका मॉरल क्या है कि ये 4 शेर जो थे वो सर्कस के शेर थे, वो अपने कंफर्ट जोन में फिट हो गए थे। वो रिंग मास्टर आता था, चाबुक वाला, कटा कटाया मटन उनके आगे रखता था और वो खा लेते थे और सर्कस में खेल करते थे। उनको मजा आने लगता था, कौन शिकार करने जाए, कौन भागे, कौन ये सब करे। लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो सर्कस के शेर है वो जिंदगी भर पिंजरे में बंद थे। उनकी कंफर्ट जोन की हालत ये हो गई थी कि वो चाबुक वाला जैसे नचाता था वैसे उनको नाचना पड़ता था। कभी छोटे बच्चे आके उसकी पूंछ को उंगली करते थे, वो शेर कुछ नहीं कर सकते थे।
क्योंकि उन्होंने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा था, और कंफर्ट जोन ना छोड़ने की वजह से वो अपना असल हुनर जो है शिकार करना, उसको भूल गए थे और शिकारी कुत्तों ने उनको खा लिया। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, पिंजरा चाहे सोने चांदी का भी क्यों नहीं हो, लेकिन पिंजरा जो है ना कंफर्ट जोन का, वो आपको कभी भी ग्रो करने नहीं देता। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल दीजिए। चलिए फिर से एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक बार एक कंपनी में दो लोग क्लर्क की जॉब पे काम कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं दोनों, और दोनों का रिटायरमेंट एक ही दिन होता है। दोनों रिटायर हो जाते हैं, 10-12 साल एक दूसरे को नहीं मिलते, और फिर अचानक दो में से एक बंदा जो है, उसकी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस आती है और उसको फिर से रिटायरमेंट के बाद जॉब करने का मन कर रहा है। वो कहीं पे न्यूज़पेपर में देख के एप्लीकेशन डालता है, वहां पे जब जाके देखता है तो सामने जो कंपनी का मालिक जो उसका इंटरव्यू ले रहा है वो वही बंदा है जो उसका दोस्त है। दोनों आपस में गले वगैरह मिलते हैं और ये बंदा पूछता है कि यार तूने इतनी तरक्की कैसे कर ली, जबकि मैं तो अभी भी जॉब ढूंढ रहा हूं। वो बंदा बोलता है कि तेरे को एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, तुझे याद है कि जब हम दोनों एक साथ में जॉब कर रहे थे, एक बार शाम को हम अपना ऑफिस का गेट बंद करके आए थे, 2 किलोमीटर बस स्टॉप पे चलने के बाद मुझे याद आया कि हम अपने ऑफिस का फैन बंद करना भूल गए हैं। तुमने क्या बोला था कि ठीक है यार एक फैन ही तो है ना, कौन 2 किलोमीटर वापस चल के आए फिर चल के जाए, इतनी रात को बस चली जाएगी। उस दिन तुम वापस नहीं गए थे लेकिन मैं वापस गया था, मैंने वो फैन बंद किया था। तो ये जो कंफर्ट से मैं बाहर आया था, मैंने उस वक्त भी जो कंपनी का सोचा था, ऑनरशिप सोचा था, वही एक क्वालिटी है कि आज मैं एक और नई कंपनी का ऑनर हूं और आज तू वही के वही जगह पे क्लर्क का ही काम ढूंढ रहा है। सर, कंफर्ट जोन में से बाहर आने से दुनिया की हर खुशी मिलती है। याद रखिएगा, अगर जिंदगी में अगर कुछ नया पाना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, कोई स्पेशल चीज अचीव करना चाहते हो, तो कुछ वक्त का पेन लेना जरूरी ही जरूरी है। चलिए एक और कहानी, आज कहानियां काफी याद आ रही है मुझे, एक और कहानी बताता हूं मैं आपको। एक बार किसी एरिया में खुदाई चल रही होती है, नया बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है और खुदाई चल रही है। खुदाई में उनको एक टूटी हुई मूर्ति मिल जाती है, गणेश भगवान की एक टूटी हुई मूर्ति उनको मिल जाती है। सारे आस्तिक लोग हैं, बड़े खुश हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाई ये जगह पे तो गणेश जी का एक बड़ा मंदिर बनेगा। अब बड़े मंदिर के लिए, बड़ी मूर्ति बनवाने के लिए वो मूर्तिकार को ढूंढते हुए उसके पास जाते हैं और उससे डिसाइड करते हैं कि 1 हफ्ते में वो नई मूर्ति बना के देगा। उस मूर्तिकार ने एक पत्थर अपने हाथ में लिया और जैसे ही छेनी हथौड़ी से उस पे मारना शुरू किया, वो पत्थर जोर से चिल्ला उठा। क्या चिल्ला उठा? नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो। वो मूर्तिकार समझाता है कि सिर्फ 1 हफ्ते का दर्द है, बर्दाश्त कर ले। वो नहीं करता। तो मूर्तिकार उस पत्थर को बाजू में रख देता है, एक नए पत्थर को लेता है, उसके ऊपर काम शुरू करता है। वो भी चिल्लाता है लेकिन वो कहता है कि मुझे चिल्लाने दो, लेकिन तुम अपना काम जारी रखो, रोकना मत। 1 हफ्ते के बाद एक खूबसूरत मूर्ति तैयार होती है। सारे पुजारी वगैरह उस मूर्ति को लेने आते हैं, वो उस मूर्ति को पैसा देके लेके जाते हैं। तभी उस पुजारी की नजर पड़ती है उस वाले पत्थर पे जिसने दर्द बर्दाश्त करने को मना किया था और उसको साइड पे रख दिया गया था। वो शिल्पकार को पूछते हैं कि वो वाला पत्थर आपके कुछ काम का है? शिल्पकार बोलता है नहीं, कुछ भी काम का नहीं है, आप चाहो तो फ्री में उसको लेके जा सकते हो। मूर्तिकार उस पत्थर को भी साथ में ले लेता है, जो पुजारी है वो उस पत्थर को साथ में ले लेता है। मूर्तिकार उसको पूछता है कि आप इस पत्थर का क्या करोगे? तो वो बोलता है कि तुमने जो मूर्ति बना के दी है, ये मूर्ति को जब हम मंदिर में रखेंगे तो लोग आएंगे, उस पर चढ़ावा चढ़ाएंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उस पर गहने डालेंगे, उस पर अच्छे अच्छे कपड़े डालेंगे, लोग उसकी पूजा करेंगे, लेकिन हर बंदे के हाथ में एक नारियल होता है। तो ये वाला जो पत्थर है वो हम मंदिर के बाहर रखेंगे ताकि जो भी आएगा पहले इसके ऊपर नारियल फोड़ेगा और फिर मंदिर के अंदर आएगा। सिंपल मॉरल, अगर जिंदगी भर कंफर्ट जोन में रहे, अगर कुछ वक्त का अपने दर्द बर्दाश्त नहीं किया, तो पूरी लाइफ आपके सरों पे लोग नारियल फोड़ने वाले हैं। ये मेरी बात याद रखना। इस 2 कैटेगरी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि अगर आपका प्रेजेंट कंफर्टेबल है तो आपका फ्यूचर पक्का अनकंफर्टेबल होने वाला है, और अगर आपका प्रेजेंट अनकंफर्टेबल है तो आपके फ्यूचर जो है वो शानदार, बेहतरीन और कंफर्टेबल होने वाला है।
सो दोस्तों, वो एक दिन जरूर आएगा और वो एक दिन उस वक्त आएगा जब आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ोगे और कुछ नया करना, कुछ नया सीखना, कोई नई दुनिया में जाना, थोड़ा सा पेन लेना, लेकिन अपना मुस्तकबिल को सिक्योर करने के फलसफे को समझोगे। बहुत बहुत शुक्रिया।